दोस्तों, भगवान विष्णु ने बताया कि जो स्त्रियां रात में अपने पति के साथ नहीं सोती है उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। जो स्त्रियां अपने पति के साथ शयन कक्ष में नहीं जाती और उनके साथ संबंध नहीं बनाती हैं और उनसे दूर रहती हैं, वह स्त्रियां इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती हैं और अपने आप से दूर रखती हैं, अपने पति को अपने पास आने से रोकती है, तो उन्हें ऐसा पाप लगता है जो कि उन स्त्रियों के जीवन को बर्बाद करके रख देता है। वह स्त्रियां जरूर से इस वीडियो को देखें जो कि अपने पति को अपने से दूर रखती हैं और अपने पास आने नहीं देती है और उनका पति उनके पास जाता है तो वह स्त्रियां अपने पति को खरी खोटी सुनाती है, भला बुरा कहती है और बहुत ही गालियां देती है। तो मित्रों, वह स्त्रियां इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जो स्त्री अपने पति को अपने पास आने नहीं देती है उनको एक बहुत बड़ा पाप लगता है। दोस्तों, एक बार की बात है, मध्य देश में एक शोभायमान नगरी थी जिसे चंद्रगिरी कहा जाता था। यह नगर नवज्योति नदी के किनारे बसा हुआ था। नवज्योति नदी अपनी निर्मलता और चमकीले जल के लिए प्रसिद्ध थी। यह नदी पहाड़ों से निकलकर घने जंगलों और हरे भरे मैदानों से होकर बहती थी। इसकी लहरें धीमी गति से बहती और सूरज की किरणें पड़ते ही पानी सोने की तरह दमकने लगता। नदी के दोनों किनारे विशाल वृक्षों की छाया से ढके थे। एक किनारे पर नारियल और आम के पेड़ थे तो दूसरे किनारे पर बांस और महुआ के झुर्म। नदी के पास कई पक्षियों का बसेरा था जिनकी चहचहाहट नवज्योति की लहरों के साथ मिलकर एक सजीव संगीत निर्माण करती थी। उसी जंगल के किनारे नदी के एक मोड़ पर, जहां पानी थोड़ा गहराई लिए हुए, एक छोटा तालाब बन गया था। तालाब के पास एक साधारण और सुंदर सा घर था। इस घर में भास्कर नाम एक लकड़हारा अपनी पत्नी मधुलता और 2 बच्चों के साथ रहता था। भास्कर एक मेहनती व्यक्ति था। उसका जीवन सरल और सादगी भरा था, लेकिन उसमें एक गहरी दृढ़ता थी। सुबह की पहली किरणों के साथ वह जंगल में लकड़ियां काटने निकल जाता और दिन ढलने तक मेहनत करता। उसके कंधे पर हमेशा एक मजबूत कुल्हाड़ी टंगी रहती थी जो उसके परिश्रमी जीवन का प्रतीक थी। भास्कर की पत्नी मधुलता अपनी सुंदरता और सौम्यता के लिए जानी जाती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, घने काले बाल और हल्की मुस्कान किसी का भी मन मोह लेती थी। उसके स्वभाव में एक ऐसी मिठास थी कि जो भी उससे मिलता उसका प्रशंसक बन जाता। अगर कोई राहगीर या अतिथि उनके घर आता और गलती से उसकी नजर मधुलता पर पड़ती तो वह उसकी खूबसूरती से प्रभावित हो जाता। दोस्तों, एक बार की बात है, संध्या हो चुकी थी और कुछ घंटे बाद रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। भास्कर रात्रि के तीसरे पहर में जंगल की ओर बढ़ता ही चला जा रहा था। वहीं नगर की सभी लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे, लेकिन इस रात भास्कर किसी कारणवश जंगल की ओर तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे कुछ विशेष मिल गया हो। वह निरंतर घने जंगल के भीतर बढ़ता चला जा रहा था। चलते चलते भास्कर को दूर से एक झोपड़ी दिखाई दी। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि झोपड़ी के बाहर एक बेहद सुंदर स्त्री खड़ी थी। उस स्त्री का नाम अनामिका था। उसे देखकर भास्कर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अनामिका ने भी भास्कर को देखकर मुस्कान से स्वागत किया। अनामिका ने कहा, हे स्वामी, आज इतनी देर क्यों कर दी आने में? मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते 1 घंटा बीत गया। भास्कर ने उत्तर दिया, हे प्रिय, मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। वह मुझसे बार बार कह रही थी कि वह असहज महसूस कर रही है। मैंने उसे अपने पास बुलाकर सुलाया और जैसे ही वह सो गई, मैं चुपचाप घर से निकल पड़ा। इसलिए आज आने में थोड़ा विलंब हो गया। अनामिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे स्वामी, मुझे भी देर हो गई थी। मैं सोच रही थी कि आप शायद यहाँ आकर वापस चले गए होंगे, लेकिन मैंने थोड़ा इंतजार किया और अंततः आप आ गए।
भास्कर ने कहा, चलो प्रिय, अब हम झोपड़ी के अंदर चले, सुबह होने में बहुत कम समय बचा है। अनामिका ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ स्वामी, आप सच कह रहे हैं, चलिए हम दोनों झोपड़ी के अंदर चलते हैं और अपनी जिंदगी का मजा लेते हैं। हे स्वामी, आप जल्दी चलिए क्योंकि सवेरा होने ही वाला है और थोड़ा बहुत मजा लेकर हम दोनों को अपने अपने घर जाना होगा, नहीं तो मेरा पति जल्दी ही उठ जाता है। एक दिन तो मैं पकड़ गई थी, परंतु मैं अपने पति को बताया कि मैं वॉशरूम गई थी, तब मेरा पति मुझे कुछ नहीं बोला। फिर वह स्त्री और भास्कर उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और वे दोनों उस झोपड़ी के अंदर कुछ पल रहकर उस पल का भरपूर आनंद लेते हैं। और वह भास्कर अपनी पत्नी को धोखे में रखकर इस स्त्री से मिलने आया करता था और वह स्त्री अपने पति को धोखा देकर इस पुरुष से मिलने आया करती थी। दोस्तों, जो स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखते हैं उनके साथ क्या होता है और जो पुरुष अपने पत्नी को धोखे में रखते हैं उनके साथ क्या होता है। एक बार की बात है, वैकुंठ धाम में जहां माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दिव्य आसन पर विराजमान थे, वहां का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। चारों ओर सुरम्य प्रकृति, मंद सुगंधित वायु और पवित्र गंगा की मधुर धारा बह रही थी। चहुओर से दिव्य संगीत और विष्णु भक्तों के नारायण नारायण के गान की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उसी समय नारद मुनि अंतरिक्ष मार्ग से नारायण नारायण का जाप करते हुए बैकुंठ धाम में पधारे। वहां पहुंचने पर नारद मुनि ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सादर प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, आप बड़े व्याकुल प्रतीत हो रहे हैं, कृपया बताइए ऐसा क्या हुआ जो आपको यहाँ आने की आवश्यकता पड़ी। तब नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक अजीब दृश्य देखा। एक स्त्री अपने पति और बच्चों को सोता हुआ छोड़कर रात्रि में जंगल की ओर जा रही थी। वहाँ वह एक झोपड़ी के पास खड़ी होकर किसी अन्य पुरुष का इंतजार कर रही थी। उधर वह पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों को धोखे में रखकर उसी झोपड़ी में उस स्त्री से मिलने आया। दोनों ने वहाँ शारीरिक संबंध बनाए। हे प्रभु, यह दृश्य देखकर मेरे मन में कई प्रश्न उठे। मैं इधर उधर भटका परंतु मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? यह कलयुग है और इसमें यह सब होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन आपके प्रश्नों का समाधान मैं अवश्य करूँगा। कृपया निश्चिंत होकर अपने प्रश्न पूछिए। तब नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है, वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती हैं, और ऐसी स्त्रियों को कौन सा पाप लगता है? दूसरा प्रश्न यह है, वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने जीवन में 3 गलतियां करती हैं और उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। आज मैं इन प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा, लेकिन पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि यह कलयुग है। इस युग में पति पत्नी दोनों ही प्रायः अपने धर्म और मर्यादा का पालन नहीं करते। वे एक दूसरे को धोखा देकर दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तब नारद मुनि ने कहते हैं, हे प्रभु, कृपया उस कथा को सुनाइए, मैं उसे सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवर्षि नारद, एक समय की बात है, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ एक अत्यंत सुंदर नगर था, जिसे सुवर्णपुर के नाम से जाना जाता था। सुवर्णपुर का वातावरण अत्यंत पवित्र और मनोहारी था। नगर की गलियां साफ सुथरी थी और वहां के निवासी अत्यंत परिश्रमी और मिलनसार थे। गंगा की कलकल धारा, पक्षियों का मधुर गान और चारों ओर हरियाली उस नगर की विशेषताएं थी। इस नगर में एक बहुत ही साधारण जीवन जीने वाला लेकिन अत्यंत मेहनती और सफल सेठ रहता था। सेठ का नाम था दीनदयाल और उसका एक पुत्र था जिसका नाम अर्जुन था। दीनदयाल ने अपनी बुद्धिमानी और परिश्रम के बल पर अपार संपत्ति अर्जित की थी।
वह किसानों से अनाज सस्ते दामों में खरीद कर बड़े व्यापारियों को ऊंचे दामों पर बेचता था। इसी कारण वह नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका था। दीनदयाल की पत्नी सुमित्रा अत्यंत सुंदर और सौम्य स्वभाव की महिला थी। दीनदयाल अपने व्यापार से जो भी धन कमाता वह सारा अपनी पत्नी सुमित्रा के हवाले कर देता था। उनका पुत्र अर्जुन भी अपने माता पिता का दुलारा था, लेकिन अर्जुन को इतनी अधिक आजादी दे दी गई थी कि वह धीरे धीरे गलत संगति में पड़ गया। अर्जुन ने बुरी संगति में पड़कर जुआ खेलना, नशा करना और वेश्याओं के पास जाना शुरू कर दिया। वह अपनी माँ से झूठ बोलकर धन ले जाता और उसे जुए में हार जाता। कहते हैं, अधिक आजादी या तो इंसान को बनाती है या उसे बर्बाद कर देती है। अर्जुन के साथ यही हुआ। वह पूरी तरह से बिगड़ चुका था। एक दिन दीनदयाल को किसी माध्यम से यह सूचना मिली कि उसका पुत्र अर्जुन न केवल जुआ खेलता है बल्कि वेश्याओं के पास भी जाता है। यह सुनकर दीनदयाल बहुत चिंतित हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि अब इसे सुधारने का एक ही उपाय बचा है। अब मुझे अर्जुन का विवाह कर देना चाहिए। तब दीनदयाल ने नगर के एक और धनवान सेठ राजन की बेटी सुदर्शना के साथ अर्जुन का विवाह तय कर दिया। सुदर्शना न केवल अत्यंत सुंदर थी बल्कि वह गुणवान, समझदार और दयालु भी थी। विवाह के बाद अर्जुन पूरी तरह से बदल गया। सुदर्शना के सुंदर व्यक्तित्व और स्वभाव ने अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, उसके जीवन को बदल दिया। अर्जुन अब वेश्याओं और बुरी संगति को पूरी तरह से भूल चुका था। वह अपना अधिकांश समय अपने घर में और सुदर्शना के साथ बिताने लगा। और अब कुछ वर्षों के पश्चात दीनदयाल और सुमित्रा वृद्ध हो गए। एक दिन ऐसा भी आया जब वे इस संसार को छोड़कर चले गए। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवऋषि, तुम इस कथा को ध्यान से सुन रहे हो ना? अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वह पूरे ध्यान से सुनना। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं पूरे तन मन से इस कहानी को सुन रहा हूँ। कृपा करके आप कहानी को और आगे सुनाइए। तब भगवान विष्णु कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, हे देवऋषि नारद, अब अर्जुन की तो कामवासना शांत हो गई, लेकिन उसकी जुआ खेलने की आदत नहीं गई। जुए में वह अपनी सारी संपत्ति हार गया और अब उसके पास ना तो कोई धन था, ना ही कोई कौशल जिसके बल पर वह धन कमा सके। उसके पिता द्वारा कमाए गए सभी पैसे वह जुए में गवा चुका था। एक दिन उसकी पत्नी सुदर्शना ने कहा, हे स्वामी, अब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। तुम राजा के पास जाओ और वहाँ कोई नौकरी ढूंढ लो ताकि हम दोनों का जीवन चल सके। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे नारद, समझने वाली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने जाता है तो राजा सबसे पहले यह पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो। यदि उसके पास कोई अच्छा हुनर है तो उसे नौकरी मिल सकती है या किसी कार्य में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि उसके पास कोई हुनर नहीं है तो उसे एक बेकार व्यक्ति समझकर निकाल दिया जाता है। मनुष्य का ज्ञान ही उसकी पहचान होती है। भगवान विष्णु ने कहा, अर्जुन के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। ना उसका कोई गुण था, ना कोई ज्ञान, ना उसके पास धन था और ना ही कोई हुनर। इसलिए वह जीवन के उस मोड़ पर पहुंच गया था जहां केवल पछतावा ही शेष था। अर्जुन के एक पुत्र और एक पुत्री थी जिनका विवाह करना था, लेकिन अर्जुन के पास एक भी पैसा नहीं था। वह दाने दाने के लिए मोहताज हो गया था, अपनी पूरी शक्ति को बर्बाद कर चुका था। एक दिन अर्जुन अपनी पत्नी सुदर्शना के पास गया तो सुदर्शना ने कहा, हे स्वामी, इस संसार में सबसे बड़ा सुख केवल कामवासना में नहीं बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने में है। जो लोग कामवासना के अंधे हो जाते हैं वे अपनी बर्बादी को आमंत्रित करते हैं। फिर आगे सुदर्शना बोली, हे स्वामी, अब मैं तुम्हें 3 ऐसी गलतियां बताने जा रही हूँ जिन्हें लोग अनजाने या जानबूझ कर बैठते हैं, और जो लोग ये गलतियां करते हैं वे बाद में पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सबसे पहली गलती यह है, जो अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर नहीं सीखते हैं तो
अपने जीवन और करियर में कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। आपकी यही गलती आपको जीवन भर परेशान कर सकती है। दूसरी गलती यह है, कार्यों को टालने की आदत। अगर आप अपने जवानी के दिनों में किसी भी काम को करने में आनाकानी करते हैं और उस समय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसा होने की वजह से आगे चलकर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में काफी परेशानी हो सकती है। तीसरी गलती ये है, गलत संगत में रहना। अपनी जवानी के दिनों में गलत संगति में पड़ जाना और बुरी आदतों की लत लगा लेना आपको आने वाले समय में तरक्की करने से रोक देगा और आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। और सबसे जरूरी बातें हैं कि सेहत का ध्यान ना रखना। अगर आप जवानी के दिनों में अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, तो समय में आगे चलकर आपको कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। अर्जुन की पत्नी सुदर्शना अपने पति अर्जुन से आगे कहती है, हे स्वामी, तुमने तो अपने जीवन की शुरुआत ही गलत तरीके से कर ली, इसीलिए आज हम लोगों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा नहीं करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहती हूँ और ना ही सुलाना चाहती हूँ। अब हम दोनों की उम्र भी आंधी से ऊपर हो गई है। मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूँ। भगवान हम लोगों की सहायता अवश्य करेंगे। अब यही समय है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। बाल अवस्था यानी जवानी तक लोगों का जीवन ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी के बाद लोग विवाहित जीवन में आते हैं। विवाहित जीवन में आने के बाद लोग पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र होने के बाद लोग बहू की कामना करते हैं। फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर उस ब्रह्मचारी जीवन में वापस चले जाते हैं जहाँ से विवाहित जीवन में आए थे। इसीलिए ब्रह्मचारी जीवन में जाना ही बेहतर है। जिस तरह युवावस्था को बर्बाद किया है, उसी तरह वृद्धावस्था नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ, भजन, कीर्तन आदि करना चाहिए। और मैं अपने आप को बर्बाद नहीं होने देना चाहती हूँ। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि मैं तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा क्यों नहीं करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ क्यों नहीं सोना चाहती हूँ। अब हम लोगों का केवल एक ही लक्ष्य है, अपने बच्चों का विवाह कर देना। तुम काम कड़ा को भूलकर मेहनत पर ध्यान दो, एक दिन भगवान हम लोगों की जरूर सुनेगा। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवऋषि नारद, उस समय अर्जुन की पत्नी ने सही कहा था। जो लोग मुझसे सच्चे मन से जुड़ जाते हैं, उन्हें कभी कोई चीज की तकलीफ हो ही नहीं सकती। उस औरत को एक बूढ़ी औरत मिल जाती है और वह बूढ़ी औरत जो थी अपना सारा धन संपत्ति अर्जुन की पत्नी को दे देती है और उसी के घर में रहने लगती है और कहती है कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तुम ही मुझे संभालो। मुझे तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इतना ही मेरे लिए काफी है। फिर वह बूढ़ी औरत अर्जुन के घर पर ही रहने लगती है। अर्जुन ने अपने दोनों लड़कों का विवाह भी कर दिया और हंसी खुशी से पूरे परिवार में रहने लगता है। फिर एक दिन अर्जुन संभोग की इच्छा लेकर अपनी सुदर्शना के पास गया तो उसकी पत्नी ने उसके साथ सोने से मना कर दिया, काम क्रीड़ा करने से भी मना कर दिया। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवऋषि नारद, इसीलिए अर्जुन दूसरे रास्ते पर निकल गया, जो रास्ता अर्जुन के लिए बहुत ही गलत था, जिसे आप देख करके आ रहे हो। अर्जुन जो था वह एक स्त्री के प्रेम के जाल में फंस गया था, क्योंकि उसकी स्त्री जो थी ना तो उसके साथ सोती थी और ना उसे सोने देती थी और ना ही उसकी काम वासना को शांत करने के लिए उसके साथ काम क्रीड़ा करती थी। अपनी काम वासना से पीड़ित होकर के वह मन मौजी था, दूसरी स्त्री के प्रेम के जाल में फंस जाता है और रात्रि में अपनी पत्नी को सुलाने के बाद गांव से बाहर एक झोपड़ी में जाकर के उस पत्नी के साथ अपनी काम वासना को शांत करने के लिए उसी झोपड़ी में काम वासना को शांत करता है। काम वासना को शांत करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, मेरे कहने का मतलब है कि स्त्री को यह भी नहीं करना चाहिए, एकदम से इस तरह से अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए।
जिस तरह से अर्जुन की पत्नी ने कर दिया था, क्योंकि एकदम से जो स्त्री अपने पति के साथ सोना छोड़ देती है और उसके साथ काम क्रीड़ा करना बंद कर देती है, तो उसका पति जो है वह गलत रास्ते पर निकल ही जाता है, क्योंकि अपने पति को धीरे धीरे सही रास्ते पर लाया जा सकता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवऋषि नारद, अब मैं स्त्रियों के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ, जिन्हें किसी स्त्री को कभी नहीं करना चाहिए। पहली बात, स्त्री को अपने पति के साथ रात्रि में सोने से इनकार नहीं करना चाहिए। जो स्त्रियां अपने पति के साथ रात में सोने से मना करती हैं, उनके पति अक्सर दूसरी स्त्रियों की तलाश में निकल पड़ते हैं। इसलिए स्त्री को अपने पति के साथ रात का समय बिताने से कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, स्त्री को अपने पति के साथ शारीरिक संबंधों से दूरी नहीं बनानी चाहिए। यदि कोई स्त्री अपने पति से शारीरिक संबंधों को छोड़ देती है तो वह उसे व्यभिचार की ओर खींच सकती है। इसके परिणाम स्वरूप पति दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति की इच्छाओं को पूरा करे और उसे व्यभिचार से बचाएं। जो स्त्री अपने पति की इच्छाओं को पूरा करती है और उसे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, वही सर्वोत्तम होती है। तीसरी बात, यदि पति अपनी कामवासना में अत्यधिक लिप्त है तो स्त्री को चाहिए कि वह उसे धीरे धीरे सही मार्ग पर लाने का प्रयास करें, उसे भागवत कथा सुनवाएं, अच्छे सत्संग करवाएं और उसे उन स्थानों पर ले जाए जहां भगवान की चर्चा होती है। इस प्रकार स्त्री अपने पति को सही मार्ग पर लाकर उसे भगवान की भक्ति में लिप्त कर सकती है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, यह बात सत्य है कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे गाड़ी के 2 पहिए, यदि एक पहिया रास्ते से बाहर हो जाए तो गाड़ी संतुलित नहीं रह पाती। इसलिए स्त्री का कर्तव्य है कि वह अपने पति की इच्छाओं को समझे और उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करे। भगवान विष्णु ने कहा, वो स्त्रियां जो अपने पति को गलत रास्ते पर जाने से रोकती है और उसे व्याभिचार से बचाती है, वह समाज में श्रेष्ठ मानी जाती है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवऋषि, अब तुम जान ही गए हो कि जिस पुरुष को तुम देख रहे हो वह अर्जुन था। उसकी पत्नी ने उससे शारीरिक संबंधों से पूरी तरह दूरी बना ली थी और ना तो वह उसके साथ सोई थी, ना ही शारीरिक संबंधों में लिप्त थी। अपनी काम वासना को शांत करने के लिए अर्जुन ने पराई स्त्री के साथ व्याभिचार किया और यही कारण था कि तुम उसे उस झोपड़ी में देख रहे थे। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि नारद, अब तुमने जो प्रश्न किए थे क्या तुम संतुष्ट हो? क्या तुम्हें उन प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं? तुम्हारा मस्तक अब सही मार्ग पर है। क्या तुम अब अपने प्रश्नों का समाधान पाकर संतुष्ट हो? देवर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर देखते हुए बोले, हे भगवान, आपके द्वारा दिए गए उत्तरों ने मेरे सभी संशय और शंकाओं का समाधान कर दिया है। अब मुझे कोई उलझन नहीं रही। आपकी वाणी से मेरी सभी भ्रांतियां दूर हो गई हैं। मैं आपके उत्तरों से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। भगवान विष्णु के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आई और उन्होंने कहा, नारद, यही सत्य है जो तुम्हें समझना था। अब तुम्हारी बुद्धि साफ है और तुम समझ गए हो कि स्त्री पुरुष के रिश्ते, उनके कर्तव्य और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों को सही रूप में कैसे निभाना चाहिए। अब तुमने यह जान लिया कि कैसे एक स्त्री अपने पति को सही मार्ग पर लाकर व्यय विचार से बचा सकती है और उसकी इच्छाओं को पूरी करते हुए उसे सही मार्ग पर चला सकती है। देवर्षि नारद ने नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान विष्णु के समक्ष नमन किया। उन्होंने कहा, नारायण नारायण, आपके आशीर्वाद से ही यह सत्य मुझ तक पहुंचा है। मैं आभारी हूँ। भगवान विष्णु ने सिर झुका लिया और कहा, तुम्हारा आभार साकार हो नारद। तुमने सच्चे ज्ञान को ग्रहण किया और इसका प्रचार करो ताकि लोग अपने जीवन को संतुलित और उचित दिशा में आगे बढ़ा सके। फिर भगवान विष्णु देवर्षि नारद से कहते हैं, अब तुम संतुष्ट हो तो तुम शांतिपूर्वक अपने स्थान की ओर प्रस्थान करो। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के प्रति अपने श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करते हुए
नारायण नारायण का मंत्र जपते हुए वहां से प्रस्थान करते हैं। उनके हृदय में भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद का साक्षात्कार होता है और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद वे संतुष्ट और शांतचित होकर अपने स्थान पर लौटते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप सभी लोग एक लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय श्री नारायण।